श्री नंद नंदन के प्रेम की विलास रूप आह्लादनी शक्ति ही श्री राधा है। अतएव श्री राधा कृष्ण स्वरूपता एक आत्मा होते हुए भी अनादिकाल से श्रीधाम वृंदावन में देह भेद अर्थात राधा और कृष्ण इन दो रूपों से विराजमान है। अब कलयुग में वही राधा और कृष्ण दोनों एक रूप से श्री चैतन्य नाम से आविर्भूत हुए हैं। मैं उन्हीं सुवलित राधा भाव द्युति श्री कृष्ण स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। श्री श्री गौर किशोर के श्री अंग में यौवन के सकल चिन्ह। देखा एक श्री जी को स्वपन आया था, उसका नाम है स्वपन विलास। ये जहाँ आप अष्टयाम देखोगे ना, यहीं पर उन्होंने दिखाया था। तो इतने गौरचंद्र ऐसे गोरे 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 स्वपन में आते हैं, तो श्री जी को आलिंगन करते हैं तो पीछे बड़ा मजा आता है देख के। वो रोने लग जाती है, हाय हाय मेरी किस घोर में गोरे रंग के आदमी में मेरी प्रीति हो गई, मैं पतित हो गई हूँ। फिर वो बड़ा समझाते हैं, बड़ी बड़ी स्वपन विलास। यौवन के सकल चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे हैं। इस समय आपकी अवस्था 18 वर्ष की है। माता के परम आधार नवयुवक श्री गौर सुंदर की सुंदरता ने नदिया वासियों के मन को ऐसा मुग्ध कर रखा है कि जहां होकर आप निकल जाते हैं वहां के सब लोग काम छोड़कर आपकी अनुपम छवि के दर्शन में ही लग जाते हैं। श्री गौर हरि के चरणों में लाखों के मन लिपटे हुए हैं, तभी आप मंद मंद चलते हैं। श्री शची माता श्री गौर सुंदर को विवाह के योग्य देखकर रात्रि दिन विचार करती है कि कोई कुलीन घर की रूपवती कन्या मिल जाए तो ललन का विवाह कर दे, परंतु मेरा वत्स पितृहीन है, इसके परम पिता श्री ठाकुर जी ही हैं। मेरा मनोरथ पूर्ण करना उन्हीं के हाथ में है। भक्तवांछा कल्प तरु श्री गौर भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने में देर नहीं करते। नवद्वीप में ही वल्लभाचार्य नामक एक परम निष्ठावान सदाचारी श्री कृष्ण भक्त ब्राह्मण रहते थे। उनके एक सर्व सुलक्षण युक्त परम रूपवती कन्या थी। साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होने से कन्या का नाम भी लक्ष्मी प्रिया रख लिया था। उस समय कन्या की अवस्था भी 10 वर्ष की थी। श्रीपाद वल्लभाचार्य को धनहीन होने से कन्यादान की बड़ी चिंता रहती थी। कृपा में पाठक वृंद आइए यहाँ श्री श्री गौरचंद्र के भावी ससुर श्रीपाद वल्लभाचार्य का कुछ परिचय लाभ कर आत्मशोधन करें। आचार्य जी नवद्वीपवासी पाश्चात्य वैदिक श्रेणी के ब्राह्मण हैं। आप भक्ति शास्त्र के बड़े ज्ञाता हैं, इसीलिए नवद्वीपवासी पंडित वर्ग ने आपको आचार्य की पदवी से विभूषित किया हुआ है। आपके यजमान भी ब्राह्मण हैं। घर में श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा है। आपके एकमात्र श्री श्री लक्ष्मी प्रिया के अतिरिक्त अन्य कोई संतान नहीं है, इसीलिए श्री लक्ष्मी प्रिया माता पिता की बड़ी लाडली है। श्रीपाद वल्लभाचार्य का श्रीपाद जगन्नाथ मिश्र से बड़ा स्नेह था। आपका मिश्र पुरंदर के पास विशेष आना जाना रहता था। उस समय श्री विश्वंभर 8-10 वर्ष के थे और श्री लक्ष्मी प्रिया 2-3 वर्ष की थी। श्रीपाद मिश्र पुरंदर के मन में लक्ष्मी प्रिया को गोद में लेकर लाल लड़ाते समय क्या क्या भाव आते थे, सो श्री शची माता के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता, कारण कि वो इनके अतिरिक्त और किसी से कहते ही नहीं थे। किंतु ये संकल्प उनके जीवन काल में पूर्ण नहीं हुए। इसके कुछ दिन पश्चात ही आप अंतर्धान हो गए। आहा, आज उस सत्य संकल्प का संकल्प वैष्णव प्रवर वल्लभाचार्य के मन में आ गया। आपने श्री निमाई पंडित को ही कन्या देना निश्चय किया। इसके लिए आपने अपनी गृहिणी को श्री शची माता के पास भेजा। माता जी ने इनका बड़ा सत्कार किया। कुशल प्रश्न के अनंतर विवाह का प्रसंग चलाकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना करी, देवी कुलभूषण श्री गौर किशोर को हम कन्यादान करना चाहते हैं और बनमाली आचार्य की भी यही सम्मति है। आपके शुभ गुण सुनकर मैं आज्ञा लेने आई हूँ। शची माता इस समय मिश्र पुरंदर का संकल्प याद करके बोली, देवी ये शुभ विवाह तो मिश्र जी पहले ही विधान कर गए हैं। यहाँ श्रीपाद वल्लभाचार्य के विषय में कुछ गूढ़ रहस्य लिखते हैं। भक्तवृंद कृपया ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। पूज्य महानुभावों ने आचार्य जी को
जनक और भीष्मक महाराजा का अवतार बताया है। जनक और भीष्मक 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 रुक्मिणी का फल। इसीलिए श्री लक्ष्मी प्रिया जी को श्री सीता व श्री रुक्मिणी का अवतार माना जाता है। बात भी ठीक है। जब सब अवतारों के अवतारी पूर्ण ब्रह्म सनातन श्रीमन महाप्रभु नदिया में अवतीर्ण हुए हैं तो सब देवी देवताओं को भी आगे पीछे श्री हरि की सेवा में आना है। जैसे यदुवंशी जो है वो देवी देवता ही तो थे सब। जैसे चक्रवर्ती के साथ उनकी सेवा में छोटे बड़े सभी आते जाते हैं, इससे भक्तों को संदेह नहीं करना चाहिए। एक दिन श्री लक्ष्मी प्रिया जी सखियों सहित श्री गंगा स्नान के लिए घर से पधारी। मार्ग में श्री गौर किशोर भी छात्र मंडली लिए नदियावासी नर नारियों के मन को मोहित करते हुए श्री भागीरथी जी की ओर जा रहे थे। दोनों की बड़े प्रेम से चार आंखें हुई। ये प्रथम मिलन पूर्व जन्म को प्रकट कर गया। अनंतर दोनों प्रिया प्रीतम हंसते हंसते स्वनिश्चित फूल वाटिका में रामचंद्र जी ने सीता को देखा। हाँ। तो लक्ष्मण को कहा मुझे बड़ी लज्जा आ रही है, सहज ही मेरा मन उसमें चला गया। उसी दिन श्री बनमाली आचार्य शची माता के पास गए। ग्राम संबंध से ये शची जी को माता कहते हैं। बनमाली हंसते हुए बोले, माता जी, निमाई चांद का विवाह यदि अभी विचार हो तो वल्लभाचार्य की कन्या सर्वलक्षण युक्त कुलशील अनुकूल सब प्रकार से उत्तम है। जो आपका विचार में आए तो ये सब भार मैं अपने सर पर लेने को तैयार हूं। शची माता मन का भाव गोपन कर कुछ काल विचारने के उपरांत बोली, मेरा बालक पितृहीन है, अभी लिख पढ़ ले, फिर देखा जाएगा। तो बनमाली जी निराश होकर घर लौट आए। अगले दिन आपकी श्री गौर सुंदर से भेंट हुई। आपने माता जी के निषेध का सब वृतांत श्री हरि से कह सुनाया। श्री गौर सुंदर ने कोई उत्तर न देकर कुछ क्षण के लिए मौन धारण किया। उपरांत आचार्य के मुख की ओर देखकर मृदु मुस्कान में हंसते हुए घर पधारे। इस मृदु मुस्कान का मर्म आचार्य जी समझ गए। आज काम अवश्य बनेगा, ये जानकर आपको बड़ी प्रसन्नता हुई। तो श्री गौर किशोर घर आकर लज्जा सहित धीरे धीरे बोले, माता जी, बनमाली आचार्य अपने घर आए थे, तुमने उनसे मन से बात नहीं करी। ये गृहस्थी का धर्म नहीं कि जो आए उससे ढंग से बात ही ना करो। तो माता जी श्री हरि के मन के भाव को जान गई। तो उसी समय बनमाली आचार्य को बुलाया और उनसे बोली, वत्स, जो तुम कल कहते थे उसके लिए मैं तैयार हूं। अब आप ही सब काम करने वाले हो। तो बनमाली ये भी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और माता जी को प्रणाम कर चले गए। आज कविराज अपनी सेवा को पाकर प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पूर्व लीला में आप चित्रा सखी थे। आपका काम श्री किशोरी किशोर की सेवा का था। सोई प्रिया प्रीतम का तो प्रिया प्रीतम का मिलाप कराना यहाँ आपको भी सौंपा गया है। आचार्य जी बारे में है, वो 15 दिन छोटी है, उसका अपना कोई सुख नहीं, बड़ी भोली है और अपमान को सहन नहीं कर सकती, लेकिन स्वाय प्रिया प्रीतम के सुख के उसका कोई दूसरा काम नहीं। ये चित्रा सखी का व्याख्या है जो हम चिंतन परिचय आचार्य जी सीधे श्रीपाद वल्लभाचार्य के पास पहुंचे। श्रीपाद ने आसन देकर सत्कार किया। कुशल प्रश्न करने पर आप अन्य कोई उत्तर न देकर बोले, महाराज, मेरी एक बात सुन लीजिए। जगन्नाथ मिश्र के पुत्र श्री विश्वम्भर आपकी लक्ष्मी प्रिया के लिए सब प्रकार से योग्य वर हैं। कुलशील में भी आपके अनुकूल हैं। जो यदि आपकी इच्छा हो तो ये संबंध कर लीजिए। पति पत्नी दोनों को ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तो श्रीपाद ने कहा, धन्य मेरे भाग्य, जो श्री विश्वम्भर लोग अमीरी नहीं देखते थे, वो पितृहीन है, अभी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है और ना कोई आगे लोग सुंदरता भी देखते थे, वो कुलशील देखते थे। आजकल बिल्कुल उल्ट हो गया, चाहे वेश्या की लड़की हो सुंदर होनी चाहिए, बस जो के सुंदरता 10 दिन नहीं रहेगी वो आ जाएगी ना तो आशा आ जाए, तो प्रसाद अच्छा दे देना। तो कहती है मेरे को अपने जवानी की कोई फोटो दिखाओ। मैं कह क्यों?
कहते मुझे समझ नहीं आती, इतनी बड़ी पोस्ट, इतना सब वैभव, एंड यू मस्ट बी वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो इन यंग एज, अभी भी ठीक हो। तो उसको कहा, मैंने कहा ये है तुलसी, मैं कहा ये देख, मैं कहा ये नहीं सुंदर, असली सुंदर। मैं कहा मुंह मेरा अभी भी, क्योंकि वो हुआ नहीं ना बूढ़ों की तरह ऐसा, कहती है ये मत दिखाओ, अब कपड़े कभी भी सुंदर। ठीक है भाई, उसकी निष्ठा बड़ी पक्की है, वो अपनी लाइन में प्रदीप इतनी निष्ठावान है कि सब कुछ भगवान है। आज ये वो हमेशा कुछ ना कुछ गीता का लेके आती है। आज पुरुषोत्तम योग लेके आई थी, कहती है देखो राम सुखदास ने कितना बढ़िया, मैं आपको पढ़ाने के लिए आई हूँ। आते ही उसको एक कप कॉफी और 4 काजू चाहिए, नहीं और बड़ी फ्रैंक भी है। एक दिन हमारे काजू उसने दिया नहीं, किचन में आ गई, बाकी जगह काजू है। ठीक है, ठीक है, अच्छा 4-5 काजू और 1 कप तो कॉफी जहाँ पीने का। जहाँ जहाँ दीदी कोई प्रेम और हक समझता और है गीता सुनाने वहीं कहता है कोई ऐसे। का, गीता सुनाने का है। धन्य मेरे कहती भाग्य। है कि मैं कहीं नहीं जाती, मेरे को समझने वाला भी कोई होना चाहिए ना। तो आया आपसे, सच। मैं कहीं नहीं जाती। धन्य मेरे भाग्य जो श्री विश्वंभर मेरे जमाता हूँ, परंतु भाई मैं दरिद्री हूँ, कन्या और 5 हल्दी की गांठ ही दे सकूंगा। कन्या के साथ सिर्फ 5 हल्दी की गांठ दे सकूंगा। वो 5 हल्दी की गांठ कह रहे हैं, और यहाँ लोग पहले ही कहते हैं क्या दोगे, हमारे पास पैसा नहीं है। सबसे पहले से इस पैसे की बात करें, या पैसा या स्टेटस, दोनों जान। वनमाली ने कहा, मित्र, शची माता धन की भूखी नहीं, वो तो प्रेम चाहती है। ये सुनकर श्रीपाद वल्लभाचार्य के मन को बड़ा संतोष हुआ। मित्र से विदा मांगकर घटक महाशय दौड़े दौड़े माता के पास पहुंचे और सब कह सुनाया। माता जी बड़ी प्रसन्नता हुई। अनंतर इन्होंने भी सब आत्मीय कुटुंब वर्गों को ये शुभ संवाद सुनाया। सुनकर बड़े आनंदित हुए। सब कहने लगे, ये संबंध तो मणि कंचन की तरह बड़ा योग्य है। सौभाग्यवती नदिया नगरी ने आज श्री निमाई चांद और लक्ष्मी प्रिया के विवाह का शुभ अधिवास मन रहा है। दोनों ओर मंगल गान हो रहा है। एक ओर शचीनंदन, दूसरी ओर लक्ष्मी प्रिया, दोनों अद्भुत रूपशाली नर नारी सब ये कह रहे हैं, वर कन्या तो बहुत देखे। कल विष्णु प्रिया का जन्मदिन है कल। पर ये रूप, ये तेज, ये मृदु मुस्कान तो हमने जन्म भर में। पूजन गौर धरणी श्रीमती विष्णु प्रिया देव या और पुंडरीक विद्यानिधि का आविर्भाव जन्म भर में कहीं नहीं देखी। सब आने वालों को नैवेद्य, उबटना, पान आदि सब वस्तुएं बट रही हैं। दोनों ओर मांगलिक जय जय ध्वनि हो रही है। श्री गौर सुंदर के शुभ विवाह का मंगलमय संवाद समस्त नदिया नगरी में व्याप्त है। कल श्री गौर किशोर दूल्हा बनेंगे। इस आनंद में मग्न नर नारी रात्रि भर मंगल गान करते रहे। उस समय मानो ऐसा मालूम हुआ मानो घर घर में विवाह हो रहे हो। आहा, आज वो शुभ दिन आ गया। नदिया भर के पंडित नवीन निमाई पंडित के शुभ विवाह में सम्मिलित हैं। श्री शचीनंदन दूल्हा रूप में दर्शन दे रहे हैं। आज की छवि तो निराली है। सब अंगों में केसरिया चंदन लगा है। सिर पर रतन जड़ित मुकुट सुशोभित है। ललाट पर तिलक चंद्र किरण की सदृश शोभा पा रहा है। कमल नैनों में काजल ने बढ़ाई पाई है। श्री हरि की भ्रू युगल कामदेव के धनुष को की छवि को हर रही है। कानों में कुंडल झलमल कर रहे हैं। भुजाओं में रत्न जड़ित बाजूबंद और कड़े शोभित हैं। उंगलियों में छल्ला छाप अपनी शोभा सार्थक कर रहे हैं। भक्तों ने अपना मन श्री गौर किशोर की भेंट चढ़ा दिया। दर्शकों की भीड़ में मार्ग तक नहीं मिलता। प्रेम मग्न नर नारी लज्जा त्याग कर दुल्हा को देखने के लिए भागे चले आ रहे हैं। प्रशस्त राजपथ के दोनों ओर उच्च अट्टालिकाओं पर नदिया सुंदरी वृंद पंक्ति में खड़ी हुई नव वर के अद्भुत रूप सुधापान में मग्न हो रही हैं। ऐसा रूपवान नर आज तक किसी ने नहीं देखा। ये सर्वचित्ताकर्षक रूप माधुरी जिस मनुष्य में हो, ऐसा मनुष्य कभी स्वप्न में भी नहीं देखा। फिर प्रत्यक्ष की तो बात क्या, ये बात सबके मुख में है। बात भी ठीक है। बड़भागी नदिया वासियों ने ऐसा स्वरूपवान वर तो आज ही देखा है।
यथा समय श्रीपाद वल्लभाचार्य कन्या को विवाह मंडप में ले आए। श्रीमती लक्ष्मी प्रिया की रूप छटा से विवाह मंडल जगमग करने लगा। जैसे श्री गौर सुंदर का रूप अनूप है, वैसा ही इनका भी है। इनके आगे पूर्ण चंद्रमा भी लज्जित है। अंग अंग में रत्न जड़ित आभूषण शोभा पा रहे हैं। अग्नि प्रदक्षिणा विधिवत होने के अनंतर श्री लक्ष्मी प्रिया की मुग्धा सखीगण श्री निमाई चांद को कुल देव पूजन कराने के लिए भीतर स्त्रियों में ले गई। वहां सखियों में अनेक मीठी मीठी हंसी होने लगी। एक सखी ने कहा, क्यों जी आपका नाम निमाई क्यों रखा है? अब या तो इसका अर्थ बताओ। मतलब कि ये जो सालियां हंसी मखौल करती हैं, ये वहीं से आया है। वहीं से आया है। तो नहीं अर्थ बताओ, नहीं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज से आपका नाम कनाई रख दी। सालियां ऐसे करती हैं ना। दूसरी बोली, बहन लक्ष्मी प्रिय, आज तेरा हर गौरी का पूजन सफल हो गया। सखी, बिना सुकृति के ऐसा वर किसको मिलता है? इस प्रकार आनंद विनोद में रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल अपनी कुल रीति उपरांत पुत्री को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर विदा करते हुए श्रीपाद वल्लभाचार्य श्री गौर हरि के हाथ में हाथ पकड़ाकर बोले, वत्स निमाई, आपको कन्यादान करने से आज मेरे घर के पितृदेव वैकुंठवासी हुए। लक्ष्मी मेरे घर की स्वामिनी थी, अब आपके घर की दासी है। मेरे घर ये स्वेच्छा ऐसा दूल्हा किसको मिले? मेरे घर ये स्वेच्छा विहारिणी थी, अब आपकी आज्ञाकारिणी है। विश्वंभर, मैं पुत्रहीन हूँ, मेरे घर तो यही पुत्र स्थान में भी थी। माता पिता की लाडली का हाथ अब आपके हाथ में है। अब आपसे अधिक क्या कहूँ? इसी से इतना कुछ कह गया। इसका भरण पोषण अच्छी तरह करना, इसी में मेरी खुशी है। ससुर के प्रेम भरे वचन सुनकर करुणाकर श्री गौर हरि ने कृपा कटाक्ष से वल्लभाचार्य की ओर देखा। बस अब तो श्रीपाद सब दुख भूलकर आनंद सागर में हिलोरें लेने लगे। आहा, शची माता ने आज घर को खूब सजाया है। द्वार पर मंगल कलश, आम्र पल्लव, श्रीफल और वृंदनवार शोभित हैं। माताजी प्रतिवेशनी आत्मीया पुर नारी वृंद सहित नवविवाहिता पुत्र और पुत्र वधू के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही हैं। शुभ लग्न में श्री गौर सुंदर नव वधू को लेकर पधारे। माताजी को जो आज के दिन आनंद हुआ वो अकथनीय है। बड़े दिनों की अभिलाषा आज करतार ने पूरी की। प्रेम आनंद में पगी हुई माताजी ने मंगल गान सहित आरत हर की आरती करी। वर दुल्हन पर खूब नौछावर हुई। तत्पश्चात माताजी ने अपने कुल अनुरूप आचार करके वधू को घर में लिया और दान सम्मान से सब नदिया वासियों को संतुष्ट किया। श्री शची माता के घर आज किसी वस्तु का अभाव नहीं है। सब सामग्री परिपूर्ण है और होनी भी चाहिए, कारण कि जिस घर में साक्षात लक्ष्मीपति लक्ष्मी सहित पुत्र और पुत्र वधू होकर विराजे हैं, भला फिर किस बात की कमी रह सकती है। नदिया के घर घर में सुख संपदा साक्षात मूर्तिमान होकर विराज रही है। सर्वत्र आनंद ही आनंद छा रहा है। मजा